बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्पेशल केसेस जो वाक्य में बोले जाते हैं। जैसे बहुत बार हमें ऐसे बोलना होता है, मैं संगीत का शौकीन हूँ, या वो क्रिकेट खेलने का शौकीन है। तो वहाँ पर कैसे फॉन्ड ऑफ का यूज़ किया जाता है। या फिर आपको बोलना होता है, तुम बिजनेस के लिए बने हो, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। तो वहाँ पर मीन टू का यूज़ कैसे किया जाता है। जैसे मैं काम करने के काबिल हूँ, राम ये काम करने के योग्य है। तो उस जगह पर एबल टू का यूज़ कैसे किया जाता है। वो खेलता रहता है, वो बोलता रहा। तो वहाँ पर कीप ऑन का यूज़ कैसे किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम देख लेंगे। शौकीन है या फिर बने हो, काबिल हूँ या फिर करता रहता है। तो उन जैसे सेंटेंसेस में बहुत बार बच्चों को बोलने पड़ते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि इन्हें करेक्टली कैसे यूज़ किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसे अच्छे तरीके से जानेंगे कि ताकि आपको आगे चलकर किसी और की भी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा फॉन्ड ऑफ, जिसको बोला जाता है शौकीन। जब आपको कभी भी कोई भी सेंटेंस में शौकीन हूँ या फिर शौकीन था ऐसा बताना हो, तब आपको फॉन्ड ऑफ का यूज़ करना है। जैसे अगर सब्जेक्ट किसी वर्ब यानी क्रिया यानी किसी काम का शौकीन है, तो उस वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। जैसे वर्ब अगर सेंटेंस में रहे तब आपको वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ करना है। अगर कोई क्रिया है तब, अगर क्रिया नहीं है तब आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट बताना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं संगीत का शौकीन हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई क्रिया नहीं है, कुछ आप काम नहीं कर रहे हो, बस संगीत का शौकीन है। तब हम बोलेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। आपको सब्जेक्ट के आगे इज एम आर का यूज करना है। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, यहाँ पर देखो संगीत है, आप कोई काम नहीं कर रहे हो, इसके लिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो म्यूजिक है। लेकिन अगर सामने वाले अगर केस में देखें, मैं संगीत सुनने का शौकीन हूँ। देखो, सुनना एक क्रिया है, सुनने की एक वर्ब होती है। तो इसे हम कैसे बोलेंगे, आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग। देखो, लिसन हमारी वर्ब है, उसके साथ आईएनजी लग जाएगी। म्यूजिक, आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक। आपको ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको बहुत अच्छे से तरीके से समझा होगा कि अगर ऑब्जेक्ट है तब आपको तो सिर्फ ऑब्जेक्ट लगाना है, लेकिन अगर कोई क्रिया है तब आपको उसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगानी है, लेकिन फॉन्ड ऑफ के जस्ट तुरंत बाद में। जैसे इसके और थोड़े सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे अगर मुझे बोलना है, राम पढ़ने का शौकीन था। राम पढ़ने का शौकीन था। राम वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग। देखो, पढ़ना एक क्रिया है, इसके लिए रीडिंग। मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ। देखो, यहाँ पर मैं क्रिकेट खेल नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं सिर्फ क्रिकेट का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ। देखो, यहाँ पर मैं खेलने की बात कर रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग का मतलब खेलना, खेलने का। अब आगे देखते हैं मेंट फॉर का यूज़ कैसे किया जाता है। ये आपको तब बोलना चाहिए जब आप कोई सेंटेंस में सामने वाले को या फिर खुद को ऐसे जज करते हो कि बना हूँ, बना होना, बना होना। जैसे अगर सब्जेक्ट किसी वर्ब यानी क्रिया यानी किसी काम के लिए बना है, तो उस वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। सेम हमने अभी फॉन्ड ऑफ के साथ देखा, सेम हम मेंट फॉर के साथ भी देखेंगे। अगर सेंटेंस में क्रिया है तब आपको उसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगानी है। अगर वर्ब नहीं है तो सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट लिखकर छोड़ देना है। जैसे तुम बिजनेस के लिए बने हो। देखो, यहाँ पर अभी मैं कुछ करने के लिए बात नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि तुम बिजनेस के लिए बने हो। तो इसे हम बोलेंगे यू आर मेंट फॉर बिजनेस। यू आर मेंट फॉर बिजनेस। इज एम आर
या फिर वॉज वर आपको टेंस के हिसाब से लिखना है। जैसे ये हमारा प्रेजेंट में है, इसके लिए हमने इज एम आर में यू के साथ आर लगता है, तो इसके लिए हमने आर का यूज किया। देखो यहाँ पे तो वर्ब नहीं थी, लेकिन तुम बिजनेस करने के लिए बने हो, तुम बिजनेस करने के लिए बने हो। यहाँ पर देखो मैं बिजनेस का शौकीन नहीं बता, बिजनेस के लिए बने हो नहीं बता रहा हूँ, बल्कि बता रहा हूँ बिजनेस करने के लिए। तब मैं यहाँ पर बोलूँगा यू आर मेंट फॉर डूइंग बिजनेस। कुछ करना मतलब डू, मतलब उसके वर्ब के साथ आईएनजी लग गई तो क्या हो गई, वो डूइंग हो गई। यू आर मेंट फॉर डूइंग बिजनेस। आई होप आपको मेंट फॉर का एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझा होगा। अब इसके और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मुझे बोलना है तुम सिर्फ मेरे लिए बने हो, तुम सिर्फ मेरे लिए बने हो। यू आर ओनली मेंट फॉर मी। यहाँ पर देखो कोई वर्ब है ही नहीं, तो इसके लिए हमने यूज नहीं किया वर्ब का। यू आर ओनली मेंट फॉर मी। हम एक दूसरे के लिए बने हैं, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। यहाँ पर मैं खुद आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर वर्ब है, नहीं है। वी आर मेंट फॉर ईच अदर, वी आर मेंट फॉर ईच अदर। ईच अदर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए। अध्यापक पढ़ाने के लिए बने हैं, अध्यापक पढ़ाने के लिए बने हैं, तो बोलेंगे टीचर्स आर मेंट फॉर टीचिंग। देखो अध्यापक पढ़ाने के लिए बने हैं, तो पढ़ाना एक क्रिया है, इसके लिए हम पढ़ाना टीच, टीच के साथ हम आईएनजी का यूज करेंगे तो हो जाएगा टीचिंग। टीचर्स आर मेंट फॉर टीचिंग। आई होप आपको मेंट फॉर का यूज अच्छी तरीके से समझा होगा। अब आगे देख लेते हैं एबल टू। एबल टू का यूज कैसे किया जाता है। एबल टू का यूज तब किया जाता है जब आपको बोलना होता है काबिल, योग्य, समर्थ होना। जैसे काबिल होना, योग्य होना या फिर समर्थ होना, मतलब किसी के काबिल होना, मतलब कि ये कर सकता है, ऐसे जब मुझे बोलना हो तब हमें एबल टू का यूज करना चाहिए। जैसे जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने योग्य होता है या कर सकता है, उस समय हमें एबल टू का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैं ये काम करने के काबिल हूँ, मैं ये काम करने के लिए काबिल हूँ, मतलब मैं काबिलियत है। आई एम एबल टू डू दिस वर्क, आई एम एबल टू डू दिस वर्क। यहाँ पर भी आपको टेंस के हिसाब से इज एम आर का यूज करना है। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आई था, इसके लिए हमने यहाँ पर एम का यूज किया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट आपको सच्ची में बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा कि काबिल, योग्य, समर्थ, आप कुछ भी हो तब आपको एबल टू का यूज करना है। चलिए और भी एग्जाम्पल इसके देखते हैं। राम यह काम कर सकता है। यहाँ पर देखो सकता है, यहाँ पर आप कैन का भी यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मुझे ये भी बताना है कि वो काबिल है। राम यह काम कर सकता है या फिर राम यह काम करने के काबिल है। राम इज एबल टू डू दिस वर्क, राम इज एबल टू डू दिस वर्क। वो सिखाने के योग्य है, वो सिखाने के योग्य है। ही इज एबल टू टीच, ही इज एबल टू टीच। सुनीता इंग्लिश बोलने के काबिल है, सुनीता इंग्लिश बोलने के काबिल है। सुनीता इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, सुनीता इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। आपको यहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी का यूज नहीं करना है। जैसे यहाँ पर भी हमारी डू एक वर्ब थी, टीच एक वर्ब है, स्पीक भी एक वर्ब है, लेकिन आपको एबल टू का यूज करते ही आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। आपको ये चीज ध्यान देना है एबल टू में। सो आई होप आपको एबल टू का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझा होगा। अब बढ़ते हैं आगे, लास्ट एक देख लेते हैं कीप ऑन। कीप ऑन का यूज कैसे करते हैं। जब आपको बहुत बार सेंटेंस में बोलना पड़ता है करते रहता, करते रहना, कोई भी काम करते रहना, और उसके जस्ट आपको बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी है। जैसे जब कोई व्यक्ति किसी काम को करते रहता है, उस समय हमें कीप ऑन का प्रयोग करना चाहिए।
जब कोई भी काम कोई सामने वाला आदमी करते रहता है तब आपको कीप ऑन का यूज़ करना है। जैसे वो पढ़ता रहता है, वो पढ़ता रहता है। ही कीप्स ऑन रीडिंग। देखो ही मतलब हो गया वो, पढ़ता मतलब मैं यहाँ पर बोलना क्या चाहता हूँ, रहता है, पढ़ते रहता है, कोई भी काम करते रहता है, तो हम लगाएंगे कीप्स ऑन। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही है, इसके लिए हमने कीप के साथ एस का यूज़ किया, कीप्स ऑन। और मैंने क्या बोला था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करना है तुरंत इसके कीप ऑन के बाद में। तो ही कीप्स ऑन रीडिंग, यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, इसके लिए हमने कीप्स का यूज़ किया है, ही कीप्स ऑन रीडिंग। आगे बढ़ते हैं और भी एग्जाम्पल देखते हैं, आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। लोग लड़ते रहते हैं, लोग लड़ते रहते हैं। पीपल कीप ऑन फाइटिंग, पीपल कीप ऑन फाइटिंग। मैं उसके घर जाता रहूँगा। देखो यहाँ पर कोई काम ये करता नहीं रहता है, अब वो फ्यूचर की बात बता रहा है कि मैं ऐसा जाता रहूँगा, करता रहूँगा, मैं उसके घर जाता रहूँगा। आई विल कीप ऑन गोइंग हिज होम, आई विल कीप ऑन गोइंग हिज होम। हिज मतलब उसके, आई विल कीप ऑन गोइंग हिज होम। वो सोता रहा। अब देखो यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है कि वो कोई भी काम भूतकाल में ऐसा करता रहा, वो सोता रहा। ही केप्ट ऑन स्लीपिंग, कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट, ही केप्ट ऑन स्लीपिंग। आई होप आपको आज के जो चारों हमने जो देखे, फॉन्ड ऑफ देखे, कीप ऑन देखा, एबल टू देखा और मेंट फॉर देखा, आप इन चारों में अगर आपको कोई भी अगर डाउट हो तब आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से सिंपल तरीके से मैंने आपको सिखाया ताकि आपको कोई और भी वीडियो देखने की ज़रूरत न पड़े। अब लास्ट में आप लोगों के लिए क्विज़ है। मैं खेलता रहता हूँ, वो बनाने योग्य है, किताब पढ़ने के लिए बनी है, वो मिठाई खाने की शौकीन है। आपको ये सब में जो मैंने चारों आज चीज़ें सिखाई, आपको उन चारों को एक एक जगह पर यूज़ करके आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि मुझे भी समझे कि आपको कितना समझ आया। सो इफ़ यू वांट टू लर्न and speak English fluently, so please do subscribe to my channel and watch my all videos.